हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। पॉलिनोमियल में आपने जो है कॉन्सेप्ट कुछ सीखे हैं और कुछ आगे की चीज़ें हम फिर डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। जैसा कि आपने कल देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इफ़ अल्फ़ा बीटा आर zeros of quadratic polynomial ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज है, तो इसमें आपने एक रिलेशन प्रूफ किया था। ए बी सी और अल्फा बीटा में एक रिलेशन आपने निकाला था। वो रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इक्वल टू आया था माइनस बी बाई ए। आपने ये भी देखा था माइनस बी बाई ए, बी क्या है तो एक्स का कोफिशिएंट है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए किसका कोफिशिएंट है तो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। सपोज करो बेटा अगर आपको ऐसा मिल गया कोई 2x स्क्वायर प्लस 5 ऐसा पॉलिनोमियल मिल गया और इसमें अगर ए की बात की जाए तो ए आपका 2 है, क्योंकि ए बोलते हो आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को। ए बी सी ये लेट किया गया है, लेकिन आपको समझना है कि बी हम लेंगे एक्स के कोफिशिएंट को और यहाँ एक्स नहीं है तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 0 होगा। तो अगर बी की बात की जाए तो यहाँ बी 0 होगा और ए आपका 2 होगा और सी आपका 5 होगा। तो इसलिए बड़ी ध्यान से समझने की जरूरत है कि कोफिशिएंट को समझना होगा। जैसे सपोज करो 2x क्यूब प्लस 3 आ गया, यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है और अगर इसमें a की जरूरत हो तो a तो 2 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b 0 है, x का कोफिशिएंट आपका c कहलाएगा वह भी 0 है और d यहाँ पे आपको 3 दिया गया है। तो ये आप इसको बड़ा ध्यान से समझेंगे और इसको आपने प्रूव भी किया था। और प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा यानी जीरोज का प्रोडक्ट आपने निकाला था, c बाई ए आया था। इसको आप लिख सकते थे कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा था। इसका प्रूफ भी हुआ था। इसी तरह ये अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो हम अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, जैसा कि हम ले लें क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होंगे अल्फा बीटा और गामा। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर zeros of cubic polynomial, क्या होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोज होंगे, तो सम ऑफ जीरोज आप ऐसे भी लिख लीजिएगा, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज होगा माइनस बी बाई ए। अब देखिए यहां पर अगर प्रोडक्ट करेंगे आप जीरोज का तो सिर्फ आपको अल्फा बीटा गामा ही नहीं, इसमें ऐसा भी प्रोडक्ट बनेगा फर्स्ट का सेकंड से अल्फा बीटा बीटा गामा दो का भी प्रोडक्ट बनेगा। तो इसलिए यहां पर आप ऐसे भी कर सकते हैं अल्फा बीटा, एक बार अल्फा का बीटा के साथ, एक बार अल्फा गामा के साथ, फिर एक बार बीटा गामा के साथ। मतलब अब तीनों के अलावा और कोई नहीं बनाया जा सकता।
तो आपको ये समझना होगा कि ये जो लेना है पहले वाले को दूसरे के साथ, पहले वाले को तीसरे के साथ, फिर दूसरे वाले को तीसरे के साथ, फिर अब आपका फिर नहीं बन पाएगा, 3 ही होगा। दो का अगर आप मल्टीप्लाई करके जीरोज को लेंगे तो सिर्फ आप यही 3 बना सकते हैं। तो ये होगा C/A। ध्यान दीजिएगा, एक B होगा, फिर पॉजिटिव, फिर अगला निगेटिव, ऐसे होता है। अब 3 का एक साथ कर सकते हैं आप, अल्फा बीटा गामा, यह होगा -D/A। नीचे में तो सबका A होता है लेकिन ऊपर का बदलता जाता है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ x² का टर्म नहीं होता तो वो 0 होता, तो इसलिए ये चीज़ मैंने आपको अभी पहले बताया है, उसका आप ध्यान बढ़िया से देंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, यही क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर इसको हम 0 के इक्वल ले लें, जैसा कि आपने पढ़ा था कि px कोई पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन कब बन जाएगा, तो px = हम 0 ले लेंगे तो वह इक्वेशन बन जाता है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था और इसको हम अगर 0 के इक्वल ले लें, ax² + bx + c = 0, तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। आपने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया है और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर हम यह 0 के इक्वल ले लें तो यह पॉलिनोमियल आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। तो इसके 3 जीरोज जो आप बोल रहे हो, यहाँ पर पॉलिनोमियल के लिए आपने जीरोज बोला, तो वहां पे ये अल्फा बीटा उसका रूट हो जाएगा। ये आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन आप पढ़ोगे तो वहां पे बस थोड़ा सा यही डिफरेंस होगा कि ये इक्वेशन बन जाएगा, कॉन्सेप्ट सारे वही होंगे। तो वहां रूट इसलिए बोलेंगे कि वो इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा अल्फा बीटा। यहां भी जीरोज हम कैसे निकालते हैं, उसको इक्वल 0 करके या फिर हम जीरोज फाइंड करते हैं, तो वहां जीरोज बोलते हो, और जब इक्वेशन सॉल्व करोगे तो वहां रूट्स बोलेंगे। अल्फा और बीटा 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक इक्वेशन। सिमिलरली इसी तरह अगर हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लें, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप समझ सकते हो 4th डिग्री का होगा। इफ अल्फा बीटा गामा एंड इसको आप डेल्टा बोलते हो, आर जीरोज ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या होगा, ax⁴ bx³ cx² dx + e। और यही अगर 0 के इक्वल ले लेंगे तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और इसके 4 जीरोज हैं, तो अब ये जीरोज का सम ऑफ जीरोज अगर करेंगे अल्फा + बीटा + गामा + डेल्टा, तो वही -B/A। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ध्यान से देखिएगा कितने बनेंगे, कैसे करते हैं, याद कैसे रखेंगे, याद नहीं करना, उसको समझना है। फर्स्ट का इन तीनों के साथ एक बार आप करिए तो देख लीजिए, अल्फा बीटा, अल्फा गामा और अल्फा डेल्टा। आपने फर्स्ट का इन तीनों के साथ कर लिया। अब आइए इस सेकंड का आगे के दोनों के साथ करना है, क्योंकि आप अल्फा के साथ तो हो चुका है, तो बीटा गामा और बीटा डेल्टा। अब सुनिए, आपने सेकंड का भी दोनों के सबके साथ कर लिया, फर्स्ट के साथ पहले से था और थर्ड और फोर्थ के साथ आपने अभी किया। अब गामा पे आइए, गामा का अगर पहले वालों के साथ देखा जाए तो हो चुका है, अब गामा का आगे वाले के साथ होगा, तो गामा के बाद एक ही और है जिसको आप लिख सकते हो गामा डेल्टा, तो ये हो जाएगा C/A। तो इस तरह से आपने दो का दो जीरो के को प्रोडक्ट किया तो और उसका सम किया तो आपको ये बना। इसी तरह हम अब 3 का करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अल्फा का इन दोनों के साथ अल्फा बीटा गामा, फिर आप बीटा को छोड़ देंगे इन तीनों के साथ, तो अल्फा गामा डेल्टा। ठीक है, अब आइए
फिर बात करते हैं बीटा का, अल्फा को छोड़ दीजिए, अल्फा का हो गया, अल्फा का इन दोनों के साथ, फिर अल्फा का ये बीटा को छोड़ के इनके साथ। अब फिर बीटा की बात करें तो बीटा गामा डेल्टा, एक और बनेगा, आप ध्यान दीजिएगा, डेल्टा बीटा अल्फा, ध्यान दीजिएगा, अल्फा बीटा और डेल्टा ये कहीं नहीं है, अल्फा बीटा डेल्टा, ध्यान दीजिएगा क्या कहीं है, अल्फा बीटा डेल्टा, इसमें कहीं नहीं है। हाँ, इस तरह से आप सेट कर लेंगे उसको और वो बनेगा -d/a। अब तो ये 3 आपने जीरोस का मल्टीप्लिकेशन का सम किया, अब हम 4 जो जीरोस हैं एक साथ कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यह होगा e/a। तो देख सकते हो एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे, तो ये आप 4 जीरोस होगा तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। आपने बाई क्वाड्रेटिक तक का पढ़ा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और आपने, जबकि अभी सिलेबस में आपके बाई क्वाड्रेटिक नहीं था, बट फिर भी अभी अगर ऐसे और भी डिग्री के पॉलिनोमियल होंगे तो वैसे ही हम फाइंड करते जाते हैं। जैसे कल हमने ग्राफ पे आपको जीरोस बताया था, जैसे आपने बहुत सारे ग्राफ देखे थे, सपोज करो कि कोई ऐसा ग्राफ मिल जाए जैसे ये मिल गया, और यह कोई ग्राफ है ax² + bx + c, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ग्राफ तो इसका ऐसा ही बनता है। लेकिन ये बन रहा है और x वेरिएबल में है, x को कहीं कट नहीं कर रहा है, देखो x एक्सिस को कट कर रहा है, x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। और जब x को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करता है तो हम कह सकते हैं कि इसका कोई भी जीरो नहीं है, इस पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं है। बन सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे भी मिलेंगे आपको जिसको आप बनाओगे तो वह किसी x एक्सिस को कहीं पे कट नहीं करेगा, तो यह जब नहीं कट करेगा या नहीं टच कर रहा है तो वह उसका जीरोज कोई भी नहीं होगा, नो जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसा कि आपने पढ़ा था, सिंपल नंबर पे हम लें, सपोज करो कि हमको अगर डिवाइड करना है 13 को 2 से, तो 2 6 जा 12 होगा और 1 आपका रिमाइंडर आएगा, ठीक है। सिंपल देखिएगा, इसको आप डिवाइजर बोलते हो, इसको आप कोसेंट बोलते हो, इसको आप डिवाइडेंड बोलते हो, इसको आप रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक, इनमें क्या रिलेशन होता है ये हम देखते हैं, इन सब में रिलेशन क्या होता है इसकी बात करते हैं। जैसे हमें 13 को 2 से डिवाइड करना किया गया था या हमने किया, तो एक बात देखो, अगर हम ये 2 से 6 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, देखिएगा, लेकिन 12 नहीं, हमको 13 चाहिए, तो जो रिमाइंडर आएगा उसको अगर सम कर देंगे तो देख लो वो 13 के इक्वल आ गया। तो एक रिलेशन क्या मिला कि डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिवाइडेंड। तो यहां पे एक रिलेशन निकला, यहां तो हमने नंबर को आपको नंबर पे डिवाइड करके दिखाया। अब यही बात आएगी, पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे तो उसमें डिवाइजर कोशेंट डिवाइडेंड रिमाइंडर का रिलेशन देखेंगे। यहाँ आपने जो है इस पे नंबर पे किया है। चलिए
जैसे हमने ले लिया, ये है आपका px और ये है qx, इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर rx आया और इसका कोशिएंट आपका sx है। ठीक है, आप देख सकते हो इसको डिवाइजर आपने बोला था और ये आपका कोशिएंट है, यह आपका डिवाइडेंड है और यह आपका रिमाइंडर है। यहां ने आपने देखा कि डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिवाइडेंड, यह आप याद रखेंगे। और ये कैसे रिलेशन बन रहा है आपने इसको देखा, इसको याद भी आप रखेंगे। अगर कहीं किसी पॉलिनोमियल से किसी दूसरे पॉलिनोमियल में आपने डिवाइड किया तो क्वेश्चन कुछ भी आए, बट अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उस डिवाइजर को हम डिवाइडेंड का फैक्टर कहते हैं। अगर वो 13 नहीं होता, जिसको आपने 13 को 2 से डिवाइड किया था तो 1 रिमाइंडर आया था, लेकिन अगर वो 12 होता तो 2 6 जा 12 आपका रिमाइंडर 0 आता। तो जब 0 रिमाइंडर आता तो हम 2 को बोल सकते थे कि 2 फैक्टर ऑफ 12। तो जब भी किसी नंबर से किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करते हो और रिमाइंडर 0 आता है तो पहले नंबर को हम दूसरे नंबर का फैक्टर कहते हैं। यहां भी वैसा ही है। अगर इफ rx इक्वल टू 0 देन qx is a factor of px। क्वेश्चन कुछ न कुछ आएगा, लेकिन रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तो हम इस डिवाइजर को, इस डिवाइडेंड का आप फैक्टर कहेंगे। बट अगर आप किस डिवाइड कर रहे हो px अपान qx, बट ये ध्यान रखें कि qx आपका नॉट इक्वल टू 0, ये qx 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 0 नहीं होना चाहिए। मतलब qx एक 0 पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए, 0 भी एक पॉलिनोमियल होता है, आपने पढ़ा है। तो ये qx नॉट इक्वल टू 0। और आपने ये भी जाना कि अगर px को हम qx से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है तो कह सकते हैं कि qx इज ए फैक्टर ऑफ px। ये भी याद रखिएगा। डिवीजन एल्गोरिथम इसको बोलते हैं। एल्गोरिथम इसको बोलते हैं। तो आपने ये रिलेशन देखा और इसमें से ये सोचिए कि कोई भी 3 देगा तो फोर्थ आप निकाल सकते हैं। सपोज करो कि डिवाइजर दिया है, क्वेश्चन दिया है, रिमाइंडर दिया है तो डिवाइडेंड निकल जाएगा। अगर ये तीनों दिया है तो ये निकल जाएगा। ठीक, अब हम कोई क्वेश्चन लेते हैं जैसे डिवाइड कैसे करते हैं। हाँ, एक चीज और इसमें जानने की जरूरत है बेटा, हम rx हमारा रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर कब बनता है? जब हम अब qx से डिवाइड अब नहीं कर सकते हैं, उसको अब डिवाइड नहीं किया जा सकता। सपोज करो rx भी एक पॉलिनोमियल होगा और इस पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ rx is less than डिग्री ऑफ qx। इसको ठीक से कर लो। qx की डिग्री अगर बड़ी होगी, सपोज करो कि यह x का पावर 4 + 3 है और यह x² + 7x जो भी, तो यह अब x का पावर 4 से x का पावर हम 2 में डिवाइड अब नहीं करेंगे। यह तब तक डिवाइड करते हैं जब तक हमारा qx की डिग्री इज लेस होती है
RX के डिग्री से। और जब RX यानी रिमाइंडर की डिग्री जब इजलेस हो जाता है डिवाइजर की डिग्री से, तो हम उसको वही रिमाइंडर मान लेते हैं। तो यहां पर ये एक बात आपको समझने की जरूरत थी। जैसे कोई भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप उसको सॉल्व करते हो, फैक्टर करते हो, तो आपको फैक्टर मिलता है। और उस फैक्टर को अलग अलग अगर हम जीरो के इक्वल लेते हैं तो जीरोज भी हमें पता चल जाता है। तो आगे का कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको एक जीरोज दे दिया या दो जीरोज दे दिया, तीसरा जीरोज पूछ रहा है, या बाई क्वाड्रेटिक है तो दो जीरोज दिया है, आपका अदर टू जीरोज पूछता है, तो उसको हम डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से भी कर सकते हैं। और उसमें तरीका ये होता है कि हमारा, जैसे मान लो कि हमने कोई क्वेश्चन लिया x का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4, या सॉरी इसको हमने लिख लिया 16। यह एक पॉलिनोमियल है लेकिन ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चलो इसका हमने फैक्टर किया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 बनेगा, क्योंकि आप एक बार इसको ऐसे लिखोगे। चलो हम लिख ही देते हैं, ज़्यादा डायरेक्ट करने पर आपको दिक्कत ना हो जाए। माइनस यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। क्लियर? अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये तो फैक्टर नहीं किया जा सकता, वैसे ही रहेगा, और इसका फैक्टर अगेन हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। सही है? अब इसके आपके ऐसे फैक्टर मिले, लेकिन इसका अगर हम इसका आप दो कोई भी फैक्टर देगा तो हम तीसरा निकाल सकते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे सपोज करो कि हमें पहले से उसने दे रखा है कि इसके दो जीरोज 2 और -2 हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको बोल रहा है कि इसका दो जीरोज 2 और एक -2 है, तो दो इसका फैक्टर आएगा, एक x -2 और एक x प्लस 2 आएगा ना, क्योंकि आप पढ़े हो जीरोज को हम जैसे जीरोज का मतलब क्या होता है, ये x की वैल्यू है तो x इक्वल टू 2 रखेंगे तो x -2 इक्वल टू 0 आएगा, और दूसरा है x इक्वल टू -2 तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगा। अब दोनों जीरोज हैं तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एक फैक्टर बनेगा, तो x -2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो या x -4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आपका इसका फैक्टर बने। यानी यह एक फैक्टर आ गया इसका। तो सबसे पहले दिए गए जीरोस से हम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, और यह इसी का फैक्टर है। तो अब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा अगला फैक्टर आ जाएगा। सपोज करो, चलिए हम डिवाइड करने जा रहे हैं। तो आप डिवाइड कीजिए अब इसको, तो यह आएगा। हम कैसे डिवाइड करते हैं? एक्स स्क्वायर को ऐसे किस से फिर मल्टीप्लाई किया जाए कि एक्स का पावर 4 हो जाए, प्लस एक्स का पावर 4 तो एक्स स्क्वायर से एक्स का पावर 4, और माइनस ये आ जाएगा, -4 से भी करना होगा, -4 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखोगे ये माइनस बनेगा और ये आपका प्लस बन जाएगा, और ये कैंसिल हो गया, तो 4 एक्स स्क्वायर और -16 आया। अब हमको 4 एक्स स्क्वायर चाहिए तो हम +4 कर लें सिर्फ, तो एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा 4 एक्स स्क्वायर और ये -16 आएगा। अब आप माइनस करोगे तो ये आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब आपने दूसरा फैक्टर फाइंड कर लिया, उसका क्वोशिएंट ही आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इनटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4। आप पढ़े हो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट इन प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या है? 0 इक्वल टू डिवाइडेंड। डिवाइडेंड क्या है? हम डायरेक्ट लिख लेते हैं,
एक्स का पावर 4 माइनस 16। तो हम इससे डिवाइड करके वेरीफाई भी कर सकते हैं कि कैसे हमारा क्वेश्चन फाइंड करते हैं, या उसको फाइंड किए हैं तो क्या वह डिवीज़न एल्गोरिथम को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। तो आपने उसको भी देखा। ठीक है, कुछ आगे क्वेश्चन हम इस पे करेंगे अगले लेक्चर में, आप उसको बढ़िया से तैयार करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक पे बताएंगे।